नमस्कार, आदाब। मैं इरफान खान DN न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे MCD सफाई कर्मचारियों की। जी हाँ, MCD सफाई कर्मचारी कोरोना संकट में जो सफाई कर्मचारी शहीद हुए थे, जिनके हक की लड़ाई झाड़ू सेना लंबे समय से लड़ती आ रही थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं MCD बिल्डिंग सिविक सेंटर में झाड़ू सेना को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। MCD नॉर्थ दिल्ली MCD ने जो कोरोना काल में MCD मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए वादे किए थे कि जो MCD कर्मचारी कोरोना से शहीद हुए हैं उनके परिवार को एक पक्की नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजे देने का जो वादा किया गया था, आज उसकी सुनवाई की गई है झाड़ू सेना के माध्यम से। आज जो ऑर्डर पास हुए हैं उस ऑर्डर के मुताबिक उन कोरोना वर्सेस को 10 लाख रुपए और एक परिवार के सदस्य को पक्की नौकरी देने के ऑर्डर किए गए हैं, जिनकी सुनवाई 3 हफ्ते के अंदर अंदर की जाएगी। झाड़ू सेना के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद है संजीव जावा, उनसे जानेंगे आखिर क्या ऑर्डर पास हुआ है और जो कामयाबी मिली है कर्मचारियों को, क्या वो कामयाबी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज आपके लंबे संघर्ष के बाद झाड़ू सेना को जो कामयाबी मिली है, MCD की तरफ से जो ऑर्डर पास किए गए हैं 3 हफ्ते में उनकी सुनवाई की जाएगी जी। जो कोरोना में शहीद हुए कर्मचारी हैं उनको 10 लाख रुपए मुआवजा और एक पक्की नौकरी परिवार के सदस्य को देने की बात की गई थी, जिसके आज ऑर्डर पास किए गए हैं। इसके बारे में जरा हमें तफसील से बताएं, डिटेल से बताएं। मैं बताना चाहूँगा आपको बड़े तसल्ली से, पिछले कोविड जो आया था, 1 साल पहले कोविड आया था, उसके कर्मचारियों को भी ना नौकरी दी गई थी, ना उनको मुआवजा दिया गया था 10 लाख रुपए जो बीजेपी ने घोषित करा था। और अब की बार कोविड जो है उसमें भी जो कर्मचारी मर गए उनको तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया। तो हमारा बड़ा संघर्ष 2 साल से चल रहा था, जिसका एक अतिरिक्त प्रयास ये हुआ कि हमने कल का नोटिस लगा रखा था राजघाट पर, हमने एक दिन का अनशन लगाया था। और ये बताना चाहूँगा हमारे निगम मजदूरों की जीत है, बहुत बड़ी जीत है कि 1 साल से जो हमारा कोविड का चल रहा था वो मसला आज नॉर्थ MCD का क्लियर हुआ है। 6 जोनों को आदेश दिए गए हैं, क्योंकि साउथ MCD के अंदर नौकरी भी दे दी गई थी 2 या 4 लोगों को, और 5 लोगों को 10-10 लाख रुपए दे दिए गए हैं। ADMC के अंदर भी 1-2 लोगों को दे दिए, लेकिन नॉर्थ के अंदर एक भी कर्मचारी को ना तो 10 लाख रुपए ना ही नौकरी दी गई थी। तो बड़ा मैं बताना चाहूंगा मजदूर भाइयों को, ये आपकी एकता का परिणाम है कि जो आपके आगे निगम झुका और आगे भी ऐसे ही एकता बनाए रखें अपनी। जो हमारी मांग डिमांड चल रही है, बहुत जल्द उसको लेकर भी झाड़ू सेना एक आंदोलन की तैयारी कर रही है। जो इन्होंने आदेश निकाले हैं कि 2006 के सब्सिट्यूट टेलीविजन पक्के करेंगे और 10 तक के CG जो ये नहीं कर रहे हैं, जो इन्होंने फेज महीना पॉलिसी बढ़ा दी है, उसका हम बहिष्कार करते हैं कि अगर फेज महीना पॉलिसी 1972 में बनी थी तो आज 2021 में कैसे लागू की जा रही है। 45 साल बाद ये इनको ध्यान आया कि इन्हें फेज महीना पॉलिसी बनानी चाहिए सफाई कर्मचारियों के लिए, जबकि सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी पक्के हो चुके हैं। तो एक गुठाना घात था उनके साथ, उसका हमने बहिष्कार करा। और जो ऐसे आदेश निकालेगा, चाहे वो सफाई आयोग हो दिल्ली का, चाहे सफाई आयोग हो राष्ट्रीय का, उनका भी बहिष्कार किया जाएगा मजदूरों के द्वारा। क्योंकि जब 2006 के आदेश हुए हैं और 10 के हुए तो 2 का तो हम मानेंगे नहीं, ना आज माना ना कल मानेंगे। और इन्होंने अगर ऐसा करा तो आंदोलन की हमने बहुत तैयारी कर चुके हैं। बहुत जल्द सिविक सेंटर पे झाड़ू सेना धरने का नोटिस लगाने वाली है, और जब तक नहीं उठेगी, जब तक मांग हमारी एक ही मांग है, हमने ज्यादा मांगे ना करके एक ही मांग रख दी है कि सिर्फ हमें पक्का करो। तनख्वाह तो हम अपने आप ले लेंगे, तनख्वाह तो आज भी मिल रही है और कल भी मिल रही है, लेकिन जब तक कर्मचारी पक्का नहीं होगा 12,000 से किसी का घर नहीं चलता। इसलिए हमें इसको भ्रम को तोड़ना पड़ेगा कि जब तक 2006 के सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, मजदूर भाइयों से, कि अपना एकता का परिचय, ये नेताओं की ड्यूटी नहीं है, ये आपकी भी ड्यूटी है कि नेता तो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे और करते रहेंगे, लेकिन मेरे कर्मचारी भाइयों की भी ड्यूटी है कि नेताओं का सहयोग करें। जो घरों में बैठे उनसे भी कहना चाहूंगा कि उन कर्मचारियों से, भाइयों आओ और अपने अधिकार लाओ। आपको पता है 6-15 साल से निगम में बैठी सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए अभी 6 महीने जम के इनका विरोध करो। लेकिन सर, क्या लगता है आज जो नॉर्थ दिल्ली MCD ने ऑर्डर पास किया है, 15 साल से निगम आश्वासन देती आई है, निगम में बैठी भाजपा सरकार जो है वो आश्वासन देती आई है, तसल्ली देती आई है, और अब 6 महीने के बाद चुनाव भी नज़दीक है, MCD में फिर से चुनाव होने जा रहा है। तो क्या लगता है ये ऑर्डर पास किए हैं, क्या ये कोई चुनावी फार्मूला है या इस पर अमल किया जाएगा पूरी तरह? नहीं, इस पे अमल नहीं किया गया तो अब की बात तो कर्मचारी वक्त सोच चुका है, वो झाड़ू सेना ने भी सोच लिया है। अब की बार
6 महीने का समय कोई नहीं, जब हमने 14 साल इनका बर्दाश्त करा इनको, 6 महीने की बात हो रहे, 6 महीने बाद हम कर्मचारी वक्त बताएंगे ये कहाँ होगी भारतीय जनता पार्टी, इनका बहिष्कार हमने चालू कर देंगे। ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठेंगे आदेश लेके। अगर इन्होंने कुछ नहीं करा तो बोलचाल हम नोटिस भी लगाने वाले प्रदर्शन का भी। ये जुमलेबाजी हुई तो जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, 14 साल हमने बर्दाश्त कर लिया है, अब कोई जुमला नहीं चलेगा इनका। जैसे हमने बात की झाड़ू सेना के जो अध्यक्ष हैं संजीव जावा, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि जिस तरह नौ दिल्ली एमसीडी ने आज जो ऑर्डर पास किए हैं, जिसके ऑर्डर के मुताबिक एमसीडी मजदूर जो हैं कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवा दी है, उनको 10 लाख रुपए मुआवजा देने के और परिवार के सदस्य को एक पक्की नौकरी देने की जो बात की गई थी, उसके लिए आज ऑर्डर पास कर दिए गए। इन ऑर्डर के मुताबिक 3 हफ्तों में इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और ये डिमांड इनकी मान ली जाएंगी। संजीव जावा ने हमें साफ तौर पे बताया है एमसीडी कर्मचारियों की जितने मांगे हैं, चाहे वो सैलरी को लेकर हों या उनके बोनस को लेकर हों या कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, इस बार चुनाव से पहले अगर एमसीडी ने इन सारी बातों पर अमल नहीं किया या कार्रवाई नहीं की तो झाड़ू सेना फिर से आंदोलन करेगी और आने वाले निगम के चुनाव में एमसीडी से बीजेपी को हटाने की पूरा प्रयास करेगी। मेरे साथ देखते रहिए डीएन न्यूज़। कैमरामैन शादाब के साथ इरफान खान।